नमस्कार। चलिए आज एक बड़ी मजेदार और पुरानी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है जुर्म, समझदारी और एक ऐसी अनोखी परीक्षा की जो दिमाग घुमा देगी। कहानी शुरू होती है एक पिता के दिल से निकली फिक्र के साथ। वो अपने बेटे चंदन को देखते हैं और कहते हैं, बेटा, ये जो तुम्हारा तेज दिमाग है ना, अगर इसे सही जगह लगाओ तो एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। बस यही एक लाइन इस पूरी कहानी की नींव है, एक तेज दिमाग जो गलत रास्ते पर था। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर्स चंदन से। दिमाग, अरे दिमाग तो ऐसा तेज कि क्या कहने। लेकिन दिक्कत यह थी कि उसकी आदतें ठीक नहीं थी। छोटी मोटी चोरियां करना, गलत लोगों के साथ उठना बैठना, बस यही सब। अब एक तरफ थे पिता जो उसे हर बार समझाते और दूसरी तरफ माँ जो हमेशा उसका बचाव करती। और इसी के बीच चंदन के छोटे मोटे अपराध बड़े होते चले गए। और क्योंकि उसका दिमाग बहुत तेज था, वो कभी पकड़ा नहीं गया। और बस इसी बात से उसका हौसला और बढ़ गया। अब वो कुछ बड़ा करने की फिराक में था। तो चलिए अब सीधा चलते हैं उस रात पर जहां से इस कहानी ने एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ लिया। चंदन ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया। उसे लगा कि इसमें तो कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। उसने पास के गांव में एक अकेले बेचारे अंधे बूढ़े आदमी को अपना टारगेट बनाया। सामान उठाने के लिए 2 दोस्तों को भी तैयार कर लिया। और घर पर क्या बहाना बनाया कि हम तो मेला देखने जा रहे हैं। सब कुछ सेट था। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक लेकिन होता है। यहां भी वही हुआ। जैसे ही चोर घर में घुसे, उस बूढ़े आदमी ने आहट सुन ली। पर उसने क्या किया? उसने गहरी नींद में होने का ऐसा नाटक किया कि चोरों को भनक तक नहीं लगी। ये थी उस बूढ़े आदमी की समझदारी का पहला कदम। और जैसे ही तीनों चोर कमरे में सामान बटोरने में लगे, वो बूढ़ा आदमी दबे पांव उठा और उसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और फिर जोर जोर से चिल्लाकर पड़ोसियों को बुला लिया। बस चंदन का वो परफेक्ट प्लान वहीं का वहीं धरा रह गया। तीनों रंगे हाथों पकड़े गए और उन्हें सीधा ले जाया गया शहर के कोतवाल के पास। अब कोतवाल साहब के सामने एक बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई। तीनों चोर एक ही बात कह रहे थे, मैंने प्लान नहीं बनाया, इसने बनाया। कोई भी मानने को तैयार नहीं था कि असली मास्टरमाइंड कौन है। अब कोतवाल बेचारा करे तो क्या करे, सही सजा कैसे दे? तो सच का पता लगाने के लिए कोतवाल ने एक तरकीब निकाली। उसने तीनों की समझदारी को परखने का सोचा और जो जवाब मिले वो हैरान करने वाले थे। चंदन ने चनों को देखते ही बता दिया कि इन्हें पहले किसी घोड़े ने खाया है। दूसरे ने सिर्फ सूंघकर बता दिया कि दूध में मरी हुई छिपकली है। और तीसरे ने उसने मांस चखते ही कह दिया कि ये तो कुत्ते का मांस है, क्योंकि बकरे को कुतिया ने दूध पिलाकर पाला था। मतलब सोचिए कितनी पैनी नजर थी इन सबकी। अब कोतवाल तो चकरा गया। इनकी बुद्धिमानी देखकर तो ये पता लगाना और भी मुश्किल हो गया कि असली चोर कौन है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, इतने होशियार लोग आखिर चोर कैसे बन गए? जब कोतवाल से ये गुत्थी नहीं सुलझी तो उसने अपने बेटे को मौका दिया। कहा, तुम कोशिश करके देखो। और बेटे का तरीका बिल्कुल अलग था। वो ताकत का नहीं बल्कि दिमाग का खेल खेलने वाला था। कोतवाल के बेटे ने उनसे कोई सीधा सवाल नहीं पूछा, नहीं, उसने उन्हें एक कहानी सुनाई। एक औरत की कहानी जो अपने बीमार पिता की जान बचाने के लिए सफर पर निकली थी। और इस सफर में 3 लोगों ने उसकी मदद की, उसका पति, एक बदमाश और एक चोर। पूरी कहानी सुनाने के बाद उसने उन तीनों चोरों से बस एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसमें इस पूरी पहेली का जवाब छिपा था। सवाल था, बताओ उस औरत पर सबसे बड़ा एहसान किसने किया? आप देखिए तीनों के जवाब कैसे उनकी सोच को दिखाते हैं। एक बोला सबसे बड़ा तो पति था, उसने पैसे दिए। दूसरा बोला नहीं, वो बदमाश महान था जिसने इज्जत बचाई। लेकिन चंदन का जवाब बिल्कुल अलग था। उसने कहा सबसे बड़ा काम तो उस चोर ने किया। सोचो अगर वो पैसे ही छीन लेता तो बाकी सब मदद तो बेकार ही हो जाती ना। और बस इसी जवाब ने सारा खेल खोल कर रख दिया। कोतवाल के बेटे ने समझाया, इंसान का असली स्वभाव इससे पता चलता है कि वो तारीफ किसकी करता है। चंदन, जिसकी खुद की फितरत चोरी की थी, उसने कहानी में भी चोर को ही सबसे बड़ा बताया। और इसी एक बात ने साबित कर दिया कि इन तीनों का सरदार वही है। तो जब असली मास्टरमाइंड पकड़ा गया, कोतवाल ने अपना फैसला सुनाया। और इसी फैसले के साथ हम पहुंचते हैं इस कहानी की सबसे बड़ी सीख पर। तो देखिए ये कहानी हमें क्या क्या सिखाती है। पहली बात, किसी जुर्म में साथ देना जुर्म करने के बराबर ही है।
दूसरी, अगर किसी जुर्म के बारे में पता हो और हम चुप रहें तो हम न्याय के रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं। तीसरी बात, जो कोई भी बुराई का साथ देगा उसका अंजाम बुरा ही होगा। और सबसे जरूरी, जब अच्छे लोग अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तो दुनिया बेहतर बनती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाती है जो आज भी उतना ही जरूरी है। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि अगर कोई अपनी आंखों के सामने बुराई होते देखे और मुंह फेर ले तो क्या इस बात की कोई गारंटी है कि कल को वही बुराई घूमकर उसका दरवाजा नहीं खटखटाएगी? सोचने वाली बात है।